नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी, पहाड़ों से लेकर सड़क तक बिछी बर्फ की चादर, सड़क पर जमी बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। शिमला में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर लगा भारी जाम, बड़ी संख्या में सैलानियों के आने से ट्रैफिक जाम। मनाली में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे, बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिल दहला देने वाला हादसा, अचानक पहाड़ियों से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, बाल बाल बची यात्रियों से भरी बस। हिमाचल के चंबा में ट्रैकिंग के दौरान लापता 2 युवकों की तलाश, भारी बर्फबारी और मौसम खराब होने के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढका रानी माता मंदिर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटकों की दिखी भारी भीड़, स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी के बीच निकली बारात, बर्फ के फाहे के बीच आते दिखे दुल्हा दुल्हन, बारातियों ने भी किया स्नोफॉल में डांस। टिहरी के धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी, निचले इलाकों में हल्की बारिश से बढ़ी ठिठुरन, पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आदिवासी हमारे धर्म संस्कृति का मूल है, सनातन का मूल जंगल और खेती में ही मिलता है। रांची में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, का धर्म का कॉन्सेप्ट समय के साथ डेवलप हुआ, पूजा के अनगिनत तरीके हो सकते हैं और सबका सम्मान हो। यूपी दिवस पर पीएम मोदी के संदेश पर सीएम योगी का बयान, कहा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की तरफ से आभार। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अमित शाह ने श्यामा प्रसाद दीनदयाल उपाध्याय और वाजपेयी जी को किया नमन, साथ ही सीएम योगी भी रहे मौजूद। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, वृंदावन में करेंगे प्रभु बांके बिहारी के दर्शन। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, कहा दूसरे दल में जाने या नई पार्टी बनाने का फैसला बाद में करेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करती है। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल कांग्रेस को परिवार की पार्टी मानते हैं, लोकप्रिय नेताओं ने उन्हें खतरा महसूस होता है। शकील अहमद के बयान पर बोलने से शशि थरूर ने किया इनकार, कहा दूसरों के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी पर शकील अहमद की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता पवन बंसल, कहा उनके बयान से हम सहमत नहीं है। शकील अहमद के बयान को बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सही ठहराया, कहा जो भी देश हित पार्टी हित की बात करता है राहुल के नारा कर देते हैं। नाराज कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, कहा पार्टी नेतृत्व से बात करने के लिए मौके का इंतजार कर रहा हूं, पब्लिक में बात नहीं करूंगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का शशि थरूर पर तंज, कहा कांग्रेस बरगद का पेड़ है, जो इससे बाहर जाता है उसे छांव नहीं मिलती। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा चुनाव के समय राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं और फिर बाद में हिंदुओं को गाली देते हैं। राहुल गांधी ने कहा जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी, गुजरात में कांग्रेस समर्थकों के वोट काटे गए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का आरोप, कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट जारी नहीं की। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बीजेपी ने बंगाल के लिए संकल्प पत्र कमेटी का किया गठन, तापस रॉय को बनाया गया अध्यक्ष। अखिलेश यादव का पोस्ट, कहा अब डबल इंजन पार्किंग में नहीं, सीधा म्यूजियम में जाएगा, डबल की जगह पीडीए का ट्रिपल इंजन आएगा। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हैं सपा सुप्रीमो। चुनाव में हार के बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुटे तेजस्वी यादव, कहा बिहार में घूमेंगे और बूथ के हिसाब से आरजेडी का संगठन बनाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी की स्थिति है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा तेजस्वी हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बयान, कहा सदन के अंदर विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार का काम है सवालों का जवाब देना। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने की अटकलों पर बोले जीतन राम मांझी, कहा आरजेडी की वजह से कांग्रेस भी घृणा का पात्र बन गई। आरजेडी नेता मंगनीलाल मंडल का बयान, कहा हम पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, लेकिन परिवारवाद तो एनडीए में चल रहा है। आरजेडी नेता संजय यादव ने कहा पिछले 20 साल में बिहार में 70,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, थानों में सीसीटीवी तक नहीं। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया, बाईपास और पुल बनने से जाम छुटकारा मिलेगा। कोटा में बाबा बागेश्वर की रामकथा में शामिल हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, कोटा में देश का पहला गौ अभयारण्य बनाने का ऐलान। सहर शेख के समर्थन में उतरे एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील, कहा आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र को हम हरा रंग से रंगेंगे।
शहजाद पूनावाला का इम्तियाज जलील पर पलटवार का। छत्रपति शिवाजी का भगवा ध्वज महाराष्ट्र की पहचान, हरे रंग का ख्वाब देखना बंद करें। मुमरा की एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख ने कहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं है और ना ही मैंने मांगी माफी, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को झटका। रायपुर सीबीआई कोर्ट ने बघेल को राहत देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हुआ हंगामा, कुछ युवकों ने किया उपद्रव। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा शंकराचार्य का अपमान किया गया, संगम में उन्हें स्नान तक नहीं करने दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, संगम में पवित्र स्नान करें अभिमुक्तेश्वरानंद, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह का बयान, कहा संविधान में वायरस की तरह है वक्फ एक्ट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सरकारी गाड़ी, आवास और सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में जोर शोर से जारी 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारी। आज शाम 7 बजे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 25 और 26 जनवरी को दिल्ली विधानसभा भवन को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ऐतिहासिक विधानसभा परिसर का दीदार कर सकेंगे। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में नेवी का दिखेगा दम। परेड और म्यूजिक बैंड के लिए की गई तैयारियां। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए कर्तव्य पथ पर बनाया गया सीसीटीवी कंट्रोल रूम। 1000 से ज्यादा एचडी कैमरे और परेड रूट पर रखी जाएगी नजर। पंजाब के सरहिंद में गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे लाइन पर धमाका, ट्रैक का 12 फीट लंबा हिस्सा टूटा। फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसी, एनआईए की टीम ने मौके पर की छानबीन। दिल्ली में तेलंगाना भवन के बाहर पशु प्रेमियों ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना में कुत्तों और बंदरों की बड़े पैमाने पर हत्या का आरोप। प्रयागराज में माघ मेले में किन्नर अखाड़ों में किन्नर संतों ने की रासलीला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किया गया मंचन। प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, सेक्टर 6 में किशोरी शिविर के 3 टेंट जलकर खाक। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की। आज सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। इंजीनियर युवराज मौत मामले में चश्मदीद मुनिंदर ने उससे एसआईटी ने 7 घंटे की पूछताछ। युवराज को बचाने के लिए मुनिंदर पानी में कूदा था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में वजू करने का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को गाजियाबाद के लूनी से किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी इमरान गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से की गई गिरफ्तारी। देवरिया में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने की तोड़फोड़ और ताबड़तोड़ फायरिंग, जान बचाकर भागे लोग। उन्नाव में दिखा दबंगों का खुलेआम आतंक, बीच सड़क पर युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। कानपुर के कोना इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे से हमला, पथराव भी किया गया, 6 लोग घायल। कासगंज में नहर में गिरी कार, ग्रामीणों ने कार सवार दोनों युवकों की जान बचाई। कार दिल्ली से बदायूं जा रही थी। अमरोहा में सड़क पर फिसलकर गिरे दर्जनों बाइक सवार, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, शुगर मिल की गंदगी से हादसा। अमरोहा में सड़क पर फिसलन को लेकर यूपी कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा चीनी मिल की गंदगी से गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना भी दूभर। मेरठ में चाइनीज मांझे का कहर, ड्यूटी पर जा रहे दारोगा की कटी गर्दन, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में बेकाबू कार ने हूटर बजाते हुए बरपाया कहर, 13 साल के बच्चे को रौंदा, वारदात के बाद कार छोड़कर आरोपी फरार। गाजियाबाद के मोदी नगर हापुड़ रोड पर ऑटो में सवार छात्र के साथ मारपीट, कुछ लोगों ने ऑटो रुकवाकर उसे पीटा। जौनपुर में एयर स्ट्राइक से निपटने के लिए हुआ मॉक ड्रिल, डीएम साहब ने रिटायर्ड फौजी को कंधे पर उठाया, बैलेंस बिगड़ने पर मुंह के बल गिरे। हापुड़ से आई कलेजा चीर देने वाली तस्वीर, 1 साल के मासूम ने दी पिता को मुखाग्नि, सीएम भी रो पड़े, डीएम भी भावुक हुए। डोडा हादसे में शहीद हुए थे रिंकल बालियान। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, अस्पताल के वार्ड में घूमता नजर आया आवारा कुत्ता, मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा वीडियो। उत्तराखंड के रुड़की में पिता पुत्र पर फावड़े से हमला, पुरानी रंजिश में दबंगों ने किया अटैक। कॉर्बेट पार्क के फोटो जोन में नियमों की हुई अनदेखी, टाइगर के पीछे दौड़ी जिप्सियां, ड्राइवर और गाइड समेत 4 लोगों पर कार्रवाई। दिल्ली में अंतर्राज्यीय लग्जरी कार चोर गिरोह का खुलासा, चेसिस नंबर बदलकर बेचते थे चोरी की कार, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से चोरी किया गया जेवर भरा बैग बरामद, बैग में 20 लाख के गहने थे। फरीदाबाद में अस्पताल के बाद बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार चोरी, कुछ देर चलने पर गाड़ी में आई तकनीकी खराबी, कार छोड़कर भागा चोर। जालंधर में डॉक्टरों ने दुर्लभ ऑपरेशन को दिया अंजाम, बिना बेहोशी के सफलतापूर्वक की ब्रेन सर्जरी। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, बायोलॉजिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि,
फॉरेंसिक टीम को सौंपी गई रिपोर्ट। बेगूसराय में 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियों में लगी आग। जगदीशपुर गांव में 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति खाक। हजारीबाग के केरेडारी में 2 पक्षों में झड़प। सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ पथराव। देवघर के जसीडी स्टेशन पर सिपाही की सूझबूझ से बाल बाल बची एक महिला। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गई थी यात्री। उज्जैन के तराना में हिंसा का मामला। पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की। 25 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में लंबी ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों ने डीजे की धुन पर किया डांस। भोजशाला मामले को लेकर थी ड्यूटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से की गई पिटाई। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना में भालुओं का आतंक। तिलगवांग में भालू के हमले में बुरी तरह से घायल हुआ किसान। महाराष्ट्र के धुले में लग्जरी बस से 1.5 करोड़ का प्रतिबंध गुटखा जब्त। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर में ईवीएम विरोधी आंदोलन ने किया हिंसक रूप लिया। प्रदर्शनकारियों ने बसों को बनाया निशाना। महाराष्ट्र के दौंड में दर्दनाक हादसा। रोड रोलर ने 4 साल के बच्चे को कुचला। मौके पर ही हुई मौत। ओडिशा के कटक में तेंदुए और एक युवक के बीच हुई भिड़ंत। युवक ने चाकू से किया हमला, जिससे तेंदुए की हो गई मौत। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश हुआ आउट। आईसीसी ने विश्व कप टूर्नामेंट से हटाया बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बयान। कहा, आईसीसी के फैसले का सम्मान, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। T20 वर्ल्ड कप में शामिल किए जाने पर स्कॉटलैंड की टीम उत्साहित। स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा, हम भारत में मैच खेलने जाएंगे। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा, वर्ल्ड कप खेलने पर अंतिम फैसला पाकिस्तान की सरकार लेगी। बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ। गुवाहाटी पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला कल गुवाहाटी में होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने आईसीसी चेयरमैन जय शासी की मुलाकात। अफगान क्रिकेट की बेहतरी को लेकर हुई चर्चा। ईरान को सता रहा अमेरिकी हमले का डर। तेहरान में अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे सुप्रीम लीडर खामेनी। ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिकी युद्धपोत। यूएसएस एब्राहम लिंकन। निर्णायक हमले पर विचार कर रहे ट्रंप। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर की अमेरिका को चेतावनी। कहा, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अमेरिका गलतफहमी में ना रहे।